अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूँ महफिश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे शाहीन शॉर्ट बॉल का शिकार, धानी का खड़ाक, ओपन और शर्ट केस किसका, मुतासरीन की मदद करेंगे कप्तान, नौशहरा में दुख की दास्तानें, पाक फौज का कमाल, तो सबसे पहले बात बड़े टाकरे की। शॉर्ट बॉल्स ने शाहीनों को ऊंची उड़ान ना भरने दी। एशिया कप में टीम पाकिस्तान 147 रन बनाकर आउट हो गई। भारत को जीत के लिए अब 148 रन का हदफ दरकार है। मोहम्मद रिजवान 43 और बाबर आजम 10 रन बनाकर आउट हुए। इफ्तिखार अहमद ने 28, फखर जमान ने 10, खुशदिल शाह ने 2 रन बनाए। आसिफ अली ने 9 रन की इनिंग्स खेली। आखिरी ओवर में शाहनवाज धानी ने 2 छक्के लगाए, 6 गेंदों पर 16 रन बनाए। भुवनेश्वर कुमार ने 4 और हार्दिक पांड्या ने 3 विकेटें हासिल की। और मायूस कुन सूरत हाल में छक्के, आखिरी वक्त में शाहनवाज धानी ने पाकिस्तानी शायकीन की उम्मीद जगा दी। उन्होंने आखिरी के ओवर्स में 2 छक्के लगाए, सिर्फ 6 गेंदों पर 16 रन का इजाफा किया। आगे बढ़ते हैं, कुछ खबरें शामिल करते हैं सियासत के मैदान से। नवाज शरीफ के तमाम केसेस ओपन एंड शट हैं, उनके तमाम केसेस पर तैयारी रखी जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की बनीगाला में कानूनी माहिरीन से मुलाकात में बातचीत। कहा, अदालतों ने नवाज शरीफ को सजा दे रखी है। नवाज शरीफ के पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। कानूनी तौर पर नवाज शरीफ किसी सूरत नहीं बच सकते। इमरान खान ने वाज़ेह किया कि अदालतों का एहतराम करते हैं, हर केस का सामना करेंगे। अदालतों की इज्जत करते हैं, हर केस का सामना करेंगे। चेयरमैन पीटीआई डट गए। बनीगाला में कानूनी माहिरीन से मुलाकात हुई। इमरान खान को कानूनी माहिरीन ने केसेस पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ के पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं। इन पर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। कानूनी तौर पर नवाज शरीफ किसी सूरत नहीं बच सकता। नवाज शरीफ के तमाम केसेस पर तैयारी रखी जाए। नवाज शरीफ के तमाम केसेस ओपन एंड शट हैं। अदालतों ने नवाज शरीफ को सजा दी हुई है। कानूनी माहिरीन ने बनीगाला के सर्च वारंट के मामले पर बताया कि बनीगाला की सर्च वारंट की कोई कानूनी अहमियत नहीं, किसी भी वक्त चैलेंज किया जा सकता है। एफआईए को जमील फारूकी का जिस्मानी रिमांड नहीं मिला। अदालत ने एंकर को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया है। जमील फारूकी ने जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने को इंसाफ की फतह करार दिया। फारूकी का जिस्मानी रिमांड नहीं मिला। एफआईए की इस्तदा मुस्तरद हो गई। जमील फारूकी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया गया। जमील फारूकी के वकीला अब पीर को उनकी जमानत की दरखास्त दायर करेंगे। जमील फारूकी ने जुडिशल रिमांड मिलने को इंसाफ की फतह करार दे दिया। इंसाफ की जीत, पाकिस्तान की जीत, जस्टिस सिस्टम मस्ट प्रिवेल। आई एम थैंकफुल, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने आवाज़ उठाई है। एफआईए ने 2 रोजा रिमांड मुस्तरद होने पर जमील फारूकी को अदालत में पेश किया था। जमील फारूकी के वकील मियां अली अशफाक ने दलाइल देते हुए कहा कि वीलॉग में लिसानियत, मसालिक और मज़ाहिब के हवाले से कोई बात है, न ही साइबर एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है। 2 जुमले उठाकर केस बना दिया गया। सवाल किया कि इस्लामाबाद पुलिस का केस बनता नहीं था तो गिरफ्तार क्यों किया। अक्सर शहबाज गिल पर तशद्दुद के बारे में मुतादिद एंकर्स और आम लोगों ने बात की, क्या सबको पकड़ लिया गया? उन्होंने कहा कि जमील फारूकी ने ज़ेर हिरासत मुल्जिम पर तशद्दुद की निशानदेही करके कोई गलत काम नहीं किया। जमील फारूकी के वकील पीर को केस की मजीद समाअत करेंगे। और टेलीथॉन से मुतालिक इमरान खान का खुसूसी पैगाम आ गया। कहते हैं कि अल्लाह ने हमें बहुत बड़े इम्तिहान में डाला है। 2010 से भी बड़ा सैलाब पाकिस्तान में आया हुआ है। पीर को 9:30 बजे मैं टेलीथॉन कर रहा हूँ। सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स जमा कर रहे हैं। सानिया नशर के मातहत कमेटी होगी। मैं सबको ये दावत देता हूँ कि बैरून मुमालिक के लोगों को भी इस टेलीथॉन में शिरकत करें। 2010 से भी बड़ा सैलाब आज पाकिस्तान में आया हुआ और आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क के लोग इसमें मुतासर हैं। पीर की शाम को 9:30 बजे मैं एक टेलीथॉन कर रहा हूँ, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ जो पाकिस्तानी हमारे मुल्क में और जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तान में। मैं चाहता हूँ आप सब इस पर शिरकत करें।
जिस तरह भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितना बड़ा जितना कम इसमें कंट्रीब्यूट करें। जो फंड्स मैनेज करेंगी सानिया निश्तर, उनके नीचे कमेटी होगी जिसमें रिप्रेजेंटेटिव सारे सूबों के होंगे और ये सारे पाकिस्तान के लिए फंड हम इकट्ठा कर रहे हैं और इंशाल्लाह जिस तरह पैसा आएगा हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं आप सबको सबकी इंतज़ार कर रहा हूँ पीर को 9:30 बजे टेलीथॉन के लिए। नौशहरा का बेशतर इलाका सैलाब ने डबो दिया। घर बार, जमा पूंजी, माल मवेशी, फसलें, बागात सब सैलाब की नज़र हो गए। गुज़िश्ता 2 रोज़ से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मुतासरीन को मसाजिद और स्कूलों में पनाह तो मिली लेकिन सहूलियात ना होने के बराबर हैं। खुराक की किल्लत, बच्चे बीमार होने लगे। मुतासरीन का कहना है किधर जाएं, किससे फरियाद करें, कोई पुरसाने हाल नहीं। हमारी हुकूमत से एतमाद से कि जो हमारे हुकूमत के नुमाइंदे हैं, जो यहाँ के सूबाई कुछ कारिंदे, खुदा के लिए आके यहाँ पे देखे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सारा मसाइल तो सारी मसाइल हमें दरपेश है। खाने का पहला सरकार ने जो खाना भेजा वो तो सबका पेट खराब कर दिया उसने जी। एक शहरी ने दिल बर्दाश्ता होकर हुक्काम के सामने हाथ जोड़ दिए। हम तो बहुत ही लाचार हैं, ना हुकूमत आई है, ना कोई किसी चीज़ का कोई इंतज़ाम नहीं है, ना खाने का ना पीने का। हमारे बच्चे रुल रहे हैं, आपसे तमाश की जाती है कि हमारे बंदोबस्त किया जाए। मुतासिरा इलाकों में खुराक की किल्लत भी पैदा होने लगी। बच्चे बड़े मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। सैलाब ज़दगान रिलीफ के ताहाल मुंतज़िर हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कमांडर सवात ब्रिगेडियर साजिद अकबर कहते हैं रेस्क्यू टीमों ने सवात और कुमराट से बेशतर मकामी अफराद और सयाहों को रेस्क्यू कर लिया है। अब पाक फौज का टारगेट कालाम में फंसे सयाहों को रेस्क्यू करना है। मकामी अफराद और सयाहों ने सैलाब से रेस्क्यू किए जाने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। पाक फौज के जांबाज सिपाही हर उस इलाके में पहुंचे जहां कोई ना पहुंच पाया। कमराट और सवात में रिलीफ ऑपरेशन जारी। मकामी आबादी शदीद मुतासिर हुई। सयाह बुरी तरह फंस गए। कमांडर सवात ब्रिगेडियर साजिद अकबर ने बताया कि 36 घंटों में कमराट और सवात से कई अफराद को रेस्क्यू किया गया। मजमूई तौर पर 12 से 1500 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। अब अगला टारगेट कालाम समेत दीगर मकामात पर फंसे सयाह हैं। पिछले 36 आवर्स में हमने 15 जो लोग हैं उनको कुमराट से रेस्क्यू किया है। अराउंड 50 जो हैं उनको हमने कालाम से रेस्क्यू किया है। तकरीबन कोई 1200 से 1300 के करीब जो डिफरेंट इन पार्ट्स ऑफ सवात जो कि बहुत दूर अफ्तादा और इनएक्सेसिबल एरियाज हैं वहाँ से हमने लोगों को रेस्क्यू किया है। हमारी फौज हमारे हीरो मेजर मिन्हास इसकी जिंदा मिसाल हैं। पाक फौज के इस पायलट ने जान पर खेलकर माओ, बहनों और बुजुर्गों को बचाया है। हमारी माएँ, बहनें और बच्चे, बुजुर्ग उनके चेहरे हमारे सामने थे जो कि हमारी मदद का इंतज़ार कर रहे थे और अल्लाह ताला की फज़ल व करम से आप सबकी दुआओं से हम आज उनको रेस्क्यू करने में कामयाब हुए। माओ को भी अपने इन बेटों पर फख्र है। आर्मी और केपी की हुकूमत का हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स टू पाक आर्मी, हम लोग यहाँ पे सेफ हैं, तभी उन्हीं की वजह से सेफ हैं। मेरे बेटे हो, मैं आपकी अज़मत को सलाम करती हूँ। थैंक यू पाक आर्मी। पाक आर्मी ने हमें यहाँ तक पहुँचाया तो बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी। पाक आर्मी जिंदाबाद। पाक फौज ने बेशतर सयाहों को भी मंझधार से निकाला। पाक फौज की इस काविश पर हिस्पानवी सयाह शुक्रगुजार हैं। We want to say you that शुक्रिया पाकिस्तान आर्मी। बेशतर मकामात पर पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। पाक फौज का अज़्म है कि जब तक सैलाब में फंसे आखिरी फर्द तक नहीं पहुंच जाते चैन से नहीं बैठेंगे। पाक फौज की फ्लड रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियां जारी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में अब तक रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर्स की 62 परवाजें की जा चुकी हैं। पाक हेलीकॉप्टर्स बमशमूल MI-17 पुमा और बेल 412 बेस परवाज़ों के जरिए 246 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। 7 फौजी हेलीकॉप्टर्स की मदद से 14.712 टन राशन और इमदादी अशिया गुज़श्ता 24 घंटों में तकसीम की जा चुकी। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मुतासरीन सैलाब में 7,845 राशन बैग्स और 1600 खैमे तकसीम किए जा चुके हैं। मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स में अब तक 29,205 मरीजों को इलाज और मुआवजे की सहूलियात फराहम की गई। आर्मी एयर डिफेंस कमांडर हेडक्वार्टर्स के तहत आर्मी फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन सेंटर फौज की सतह पर काम कर रहा है। फॉर्मेशन एरिया में इमदादी अशिया की वसूली और तकसीम के लिए 217 कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं।
مسلح افواج سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش متاثرہ علاقوں میں پاک بحریہ اور فضائیہ کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں. متاثرین کو ہیلی کاپٹرز اور کشتیوں کے ذریعے نکالا جا رہا ہے. راشن کی تقسیم اور طبی سہولیات کی فراہمی بھی جاری ہے. پاک رینجرز بھی بارش اور سیلاب زدگان کی خدمت میں دن رات مصروف ہیں. سیلابی صورتحال کے باعث نوشہرہ والوں کی زندگی بھی شدید متاثر ہے. سیلاب متاثرین امداد کے منتظر ہیں. اس بارے میں جانتے ہیں نوشہرہ سے بول نیوز کے نمائندے آصف شکور سے. آصف، آگاہ کیجیے گا نوشہرہ میں کیا صورتحال ہے؟ جی، اس وقت ہم دھوبی گھاٹ میں موجود ہیں اور نوشہرہ جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئے ہے. علاقہ مکین جو ہے اپنے گھر بار چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں جو ہے وہ منتقل ہونے پر مجبور ہوئے ہیں. آپ بتائیں، آپ دھوبی گھاٹ میں رہتے ہیں، آپ لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہوا ہے، کیا مسائل آپ لوگوں کو درپیش ہیں؟ بس اس پانی کی وجہ سے جو مسائل درپیش ہے وہ زیادہ تر یہ غریب لوگ ہیں. ان کی نہ تو کوئی مدد کر رہا ہے، نہ ان کا کوئی پوچھنے کے لیے آیا ہے. آج تک یہ سڑکوں پر کھڑے ہیں، در بدر ہو رہے ہیں. میری حکومت سے اپیل ہے کہ مہربانی کر کے آئیں، ان لوگوں سے پتہ کریں اور مقامی لوگوں سے جو اس دھوبی گھاٹ کے رہنے والے ہیں انہی لوگوں سے ملیں اور ان کے مسائل حل کریں. جی، یہاں پہ یہ بزرگ شہری کا یہی کہنا ہے کہ بہت زیادہ ان کو مسائل کا سامنے. سیلاب میں اضافہ ہوا تو 5-6 ہزار کیوسک ہی ہوگا جتنی آبادیوں کو ہٹ کرنا تھا سیلاب. ٹھیک، آپ کا شکریہ. اور ناظرین، مسلح افواج سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش ہیں. متاثرہ علاقوں میں پاک بحریہ اور فضائیہ کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں. متاثرین کو ہیلی کاپٹر اور کشتی سے نکالا جا رہا ہے. راشن کی تقسیم کی سہولیات کی فراہمی بھی کی جا رہی ہے. پاک رینجرز بھی بارش اور سیلاب زدگان کی خدمت میں دن رات مصروف ہیں. جنوبی پنجاب بھی سیلاب کی تباہ کاریوں سے محفوظ نہ رہ سکا. ہزاروں لوگوں کے آشیانے سیلاب کی نظر ہو گئے. مال مویشی فصلیں سبھی تباہ اور ہی کا منہ بولتی تصویر نظر آتی ہیں. راجن پور، جامپور، رجحان، ڈیرہ غازی خان ہو یا فاضل پور، تباہی نے متعدد علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. جنوبی پنجاب کا مہلکہ علاقوں سے زمینی رابطہ تاحال منقطع. بکھر میں فلڈ الرٹ جاری. پہلے سندھ پھر بلوچستان پہنچے مگر انداز پھر بھی نہ بدلے. شہباز شریف نے جعفر آباد کے سیلاب زدہ علاقے میں پہنچ کر حالات کی سنگینی پر افسوس کا اظہار کیا اور پھر اعلانات کی بھرمار کر دی. بولے صوبے کو 10 ارب روپے دیں گے، رقم کب ملے گی یہ بتانے کی زحمت تک نہ کی. صوبہ تڑپ رہا ہے، ڈوبے مکین بلک رہے ہیں مگر وزیر اعظم کو صوبائی حکومت کے اقدامات میں کچھ کمی نظر نہ آئی. وزیر اعلیٰ کی تعریفیں کر کے متاثرین کے زخموں پر نمک چھڑکتے رہے. طرف سے 10 ارب روپے کی گرانٹ کا میں اعلان کر رہا ہوں اور این ڈی اے میں مل کر جناب چیف منسٹر صاحب سے اپنا ان کی حکومت سے مل کر یہ پلان تیار کرے گی. وہاں پر 15 ارب روپے کی میں نے وہاں پر جو گرانٹ اس کا اعلان کیا. 25,000 روپیہ پورے پاکستان میں ہر متاثرہ خاندان کو وفاقی حکومت دے رہی ہے. تو باتیں کر کے، غلط الزامات لگا کے، جھوٹ بول کے آپ قوم کو کب تک دھوکہ اور فریب دیں گے؟ اور جھوٹ اور بے بنیاد الزامات وہ کب تک؟ ہم 75 سال ہو گئے، پاکستان آج تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا. اور پاکستان میں بارشوں اور سیلاب سے آنے والی تباہی پر عالمی برادری بھی مدد کے لیے کوشاں. متحدہ عرب امارات، ترکی، فرانس، متعدد یورپی ممالک کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کا سلسلہ جاری ہے. مشکل کی اس گھڑی میں قوم عالمی برادری کا یہ تعاون ہمیشہ یاد رکھے گی. سیلاب نے شہر تباہی مچائی. زار دیکھ کر عالمی برادری کا جذبہ مدد بھی جاگ اٹھا. متحدہ عرب امارات سے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے سامان کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچ گئی. سامان میں خیمے، خوراک، ادویات اور دیگر اشیاء شامل ہیں. ترکیہ سے بھی امدادی سامان کا پہلا جہاز کراچی پہنچ گیا. وفاقی وزیر خرم دستگیر نے سامان کی وصولی کی جس میں ادویات، غذائی اجناس، خشک میوہ جات، خیمے شامل ہیں. یورپ بھر کی طرح اسپین میں بھی مقیم اوورسیز پاکستانی بھی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے حصہ ڈالنے لگے. اب تک تقریباً 25,000 یورو جمع ہوئے جو پاکستان بھیجے جا رہے ہیں. فرانسیسی صدر میکرون کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے مدد کا بھی اعلان. متحدہ عرب امارات کے صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون. سیلاب اور طوفانی بارشوں کے متاثرین سے اظہار تعزیت کے ساتھ امدادی سامان بھی بھیجا. ابو ظہبی UAE کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کی طرف سے پاکستان کے لیے فوری امداد کا اعلان. برطانیہ، ترکیہ اور عرب امارات کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے مجموعی طور پر 1.5 ملین پاؤنڈز کی امداد آنی ہے. اقوام متحدہ سے امداد کی اپیل بھی کی جائے گی. خبروں کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد دیکھیے کان سے طوفان.
اور فاطمہ جناح کی زندگی کیسی تھی؟ میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔